एक देखभालकर्ता के रूप में आप जानते हैं कि अपने प्रियजन को खुश और स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, लेकिन और किसे कोमल देखभाल की जरूरत है आपको। अगर आपकी जिंदगी आरामदायक, खुशहाल और नियंत्रण में नहीं है, तो ज्यादातर संभावना है कि आपके प्रियजनों की भी नहीं होगी। एक देखभालकर्ता के रूप में हो सकता है आप पहले से ही देखभालकर्ता थकावट के लक्षण महसूस कर रहे हों। कृपया जान ले कि ये सभी लक्षण आम हैं और आप इन्हें अपनी खुद की अहमियत पर ध्यान देकर और खुद की देखभाल करके पार कर सकते हैं। भले ही देखभाल ने आपकी जिंदगी बदल दी हो, आपको अपने लिए भी कुछ सार्थक गतिविधियों में समय निकालना चाहिए और उन्हें अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हाय जूली, मैं कॉन्स्टेंस बोल रही हूँ। सामाजिक जीवन बनाए रखें। दोस्त और अन्य परिवार के सदस्य अच्छे श्रोता और सहयोगी साबित होंगे। उनसे मदद मांगने से न डरें। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कौन आगे आता है और उनके पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। इसके अलावा यदि वह सक्षम हो और उचित हो तो अपने प्रियजन को सामाजिक समारोहों में साथ ले जाएं। क्या आपको याद है कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है? तेरेसा, मैं वापस आऊंगा। मैं टहलने जा रहा हूँ। मैं आपसे लगभग 1 घंटे में मिलूंगा। अलविदा। जिस तरह आपके प्रियजन को व्यायाम, पौष्टिक भोजन और उचित आराम की जरूरत होती है, उसी तरह आपको भी इसकी जरूरत है। अपने लिए सही मात्रा में एरोबिक और भार वहन करने वाली गतिविधियां प्राप्त करने के तरीके खोजें। संतुलित आहार लें और अगर आपकी रात की नींद में खलल पड़ता है तो दिन में झपकी लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक व्यक्तिगत देखभाल लॉग रखना जिसमें आपका आहार, नींद के पैटर्न और व्यायाम दर्ज हो, आपके और आपके डॉक्टर के लिए एक देखभालकर्ता के रूप में आपकी प्रगति को ट्रैक करने का अच्छा तरीका है। कभी कभी खुद को दुलारना न भूलें। मालिश, मैनिक्योर, पेडिक्योर या बाल कटवाना आपको अच्छा भावनात्मक सुकून दे सकता है। आध्यात्मिक साधना या चर्च में जाना या फिर प्रकृति में शांतिपूर्वक टहलना भी आपको शांति और स्वीकार्यता पाने में मदद कर सकता है और आपके मन को फिर से ऊर्जा दे सकता है। आपके देखभालकर्ता के जीवन को अन्य देखभालकर्ताओं से बेहतर और कौन जान सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ सपोर्ट ग्रुप में रहना जो आपके जैसे ही अनुभवों से गुजर रहे हैं, आपके लिए सांत्वना और प्रेरणा का बड़ा स्रोत हो सकता है। ये सपोर्ट ग्रुप आमतौर पर किसी सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक या जेरोंटोलॉजिस्ट द्वारा संचालित किए जाते हैं या फिर ग्रुप के सदस्यों के बीच बारी बारी से मॉडरेटर की भूमिका निभाई जाती है। यह एक सुरक्षित, बिना किसी प्रकार के आकलन वाला स्थान है जहां आप अपना दुख, डर, अपराध बोध, गुस्सा और नुकसान व्यक्त कर सकते हैं। और यह वह जगह भी है जहां आपको सामना करने के लिए उपयोगी संसाधन और विचार मिल सकते हैं। फैमिली केयरगिवर अलायंस जैसी संस्थाएं या आपके स्थानीय वृद्धजन एजेंसी उपयुक्त सपोर्ट ग्रुप खोजने के लिए संपर्क करने के अच्छे स्थान हैं। नमस्ते डॉक्टर ली। अगर आपको लगता है कि आपको अतिरिक्त मदद की जरूरत है, जैसे कि पेशेवर काउंसलिंग, तो आपका डॉक्टर या वे संस्थाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपको ऐसी रेफरल दे सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको नींद या डिप्रेशन में मदद करने वाली दवाएं भी दे सकता है। मैं यह कर सकता हूँ। कभी कभी आपको अपने प्रियजन से दूर रहने के लिए एक ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है ताकि आप काम कर सकें या बस अपने लिए थोड़ा और समय निकाल सकें। आखिरकार आपकी भी अपनी एक जिंदगी है। आप जिस चीज की तलाश कर रही हैं उसे रेस्पाइट केयर कहा जाता है। इस मामले में आपके पास विकल्प हैं: पेड इन होम हेल्प, एडल्ट डे प्रोग्राम्स और पेड आउट होम रेस्पाइट। नमस्ते जिमी। कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, काफी अच्छा हूँ। आप इन होम हेल्प किसी कम्युनिटी बोर्ड, दोस्तों से मिली जानकारी या उन एजेंसियों से ढूंढ सकते हैं जो खास तौर पर आपके प्रियजन की सेवा के लिए प्रशिक्षित लोगों को उपलब्ध कराती हैं। सिर्फ साथ देने से लेकर टॉयलेट में मदद करने, खाना खिलाने या नहलाने तक कुछ भी। एडल्ट डे प्रोग्राम्स आपके प्रियजन को आमतौर पर 4 से 8 घंटे के लिए सुरक्षित और उपयुक्त सामाजिक माहौल प्रदान करते हैं। रोजाना की गतिविधियों में अक्सर कला, संगीत, खेल, व्यायाम, चर्चाएं और 1 या 2 भोजन शामिल होते हैं।
आपके प्रियजन के पास हर दिन या सिर्फ कुछ खास दिनों में आने का विकल्प होता है। एडल्ट्स डे प्रोग्राम्स अक्सर चर्च, कम्युनिटी सेंटर्स और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी मिल जाते हैं। घर के बाहर राहत देखभाल कई असिस्टेड लिविंग कम्युनिटीज, अल्जाइमर सुविधाओं और नर्सिंग होम्स द्वारा 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक के समय के लिए दी जाती है। यहाँ आपके प्रियजन को सभी दैनिक गतिविधियों एड्स में 24/7 सहायता मिल सकती है। यह आपके लिए लंबा ब्रेक या छुट्टी लेने का एक तरीका है, यह जानते हुए कि आपके प्रियजन को प्रशिक्षित स्टाफ से देखभाल मिल रही है। एडल्ट डे प्रोग्राम्स और घर के बाहर राहत विकल्पों के लिए रेफरल पाने के लिए फैमिली केयरगिवर अलायंस से www.fragavr.org पर संपर्क करें। बस याद रखना, मेरी माँ सच में तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए अपने प्रियजन की स्थिति के बारे में जितना हो सके खुद को शिक्षित करें। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही बेहतर आप इससे निपट पाएंगे। अंत में याद रखें कि अगर आप हर चीज को एक दिन में एक कदम लेकर चलें और अपने आप को वही धैर्य, समझ और देखभाल दें जो आप अपने प्रियजन को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दोनों को इसका लाभ मिलेगा।